अपनी ज़िंदगी के पहले 21 साल मैंने एक नास्तिक की तरह बिताए हैं। कभी भी रास्ते से कहीं भी जाती थी और कोई मंदिर दिखता था और मंदिर की तरफ देख के अगर कोई इंसान ऐसे नमो-नमो करता था, तो आई यूज्ड टू लुक एट दैट इंसान एंड आई यूज्ड टू लाफ। आई यूज्ड टू बी लाइक हाँ, मंदिर में देख के कोई नमस्कार कैसे करता है? भगवान असली में थोड़ी ना होता है। दिस वाज़ माय बिलीफ फॉर 21 years of my life. बट कहते हैं ना, भगवान की लीला अपरंपार। एक बार अगर आप भगवान में यकीन करो, तो वो आपको हजारों ऐसे और कारण देंगे कि क्यों आपको भगवान में और यकीन करना चाहिए। वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन गॉड, he'll magically do such things in your life in such miraculous ways. You'll be like शिट यार, मुझे तो और भी पहले भगवान पे यकीन करना चाहिए था, क्योंकि भगवान जी से ज्यादा असली इस दुनिया में अभी आई डोंट थिंक कुछ है गाइस. So yeah, this is going to be a story time video about how I became a firm believer after being an atheist for 21 years of my life. Ah, so a little बैक स्टोरी. आप लोगों ने अगर मेरा डिड आई मैनिफेस्ट माई डॉग्स डेथ वाला वीडियो देखा है, तो आप लोगों को पता होगा कैसे मैं बिल्कुल ही शैटर्ड थी आफ्टर माई फर्स्ट डॉग डाइड एंड हाउ आई वांटेड टू kill myself, but I didn't. And how my mom took leave from her work and she took me to Shirdi. मेरे को मम्मी साईं बाबा के पास लेके गई to heal me because she knew I was suicidal, right? So साईं बाबा के वहाँ महाराष्ट्र में शिरडी में जाके क्या हुआ, वहां पे जाते वक्त मेरे अंदर क्या चेंजेस आए, मैजिकल. देयर इज नो लॉजिक, इट्स क्लियरली जस्ट मिरेकल, चमत्कार. वो चमत्कार मैं आपको आज बताने वाली हूँ. तो बिना देरी किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं. सो आई वाज सुसाइडल. माय मॉम टुक मी टू शिरडी. आप लोग ने मेरा डिड आई मैनिफेस्ट माई डॉग्स डेथ वीडियो नहीं देखा है, तो आई सजेस्ट वो पहले जाके देख लीजिए, तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? तो मेरी डॉग वॉग मर गई है एंड आई एम एक्सट्रीमली सुसाइडल. मेरी मम्मी ऑफिस से छुट्टी लेके मुझे प्लान करती है शिरडी लेके जाएगी. 2 दिन हमें ट्रेन में सफ़र करना था. तो और जब भी मैं ट्रेन में सफ़र करती हूँ गाइस, मैं सोती हूँ. मैं लिटरली सोती हूँ 2 दिन तक, 3 दिन 4 दिन आई विल जस्ट स्लीप. जब मैं पहुंच जाती हूँ तब मैं नींद से उठती हूँ, और पता नहीं क्यों मुझे ट्रेन में इतनी बढ़िया नींद कैसे आ जाती है. लोगों का उल्टा होता है शायद, ट्रेन में उनको नींद नहीं आती, पर ट्रेन में ना मुझे मतलब ऐसी नींद आती है जैसे मानो मैं कोई जानवर हूँ और मैं हाइबरनेट कर रही हूँ, ठीक है? मम्मी मुझे शिरडी लेके जा रही है और मुझे कोई आस्था नहीं है, कोई भरोसा नहीं है. आई एम लाइक क्या शिरडी, ये सब अंधविश्वास है, ये सब थोड़ी ना होता है. मैं मेरी मम्मी को टॉन्ट वॉन्ट मार रही हूँ कि मम्मी पागल हो क्या, ऐसे थोड़ी ना होता है कि कोई अंधा शिरडी में जा रहा है, बाय बर्थ ही इज ब्लाइंड, और शिरडी में जाके उसको अचानक से सब दिखने लग गया. दिस हैज नो लॉजिक. पागल हो, ऐसा थोड़ी होता है. दिस वॉज माई मेंटालिटी वाइल वी वर गोइंग टू शिरडी, ठीक है? हम लोग स्टेशन में पहुंचे. कोलकाता में रहती हूँ मैं, सो आई थिंक हावड़ा स्टेशन में पहुंचे हम लोग. आपका ट्रेन आने वाली है, मैं और सिर्फ मेरी मम्मी ही जा रहे थे, नो वन एल्स, ठीक है? मेरी मम्मी चाहती थी कि मेरा भाई भी जाए शिरडी, ताकि उसका भी कुछ भला हो, बट शी वाज लाइक ठीक है, उसको बाद में ले जाएंगे, उसका स्कूल है. मेरे को ले जाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आई एम गोना डाई अदरवाइज. दैट्स व्हाट माय मॉम वाज थिंकिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम. हम लोग स्टेशन में पहुंचते हैं एंड उस दौरान आई वाज इन अ रिलेशनशिप विद अ गाय. दैट वाज माय लास्ट रिलेशनशिप. वो लड़का जिसके सिक्स पैक एब्स थे और दोनों हाथ में एकदम भरपूर टैटूज थे, वो लड़का, ठीक है? तो मैं तब उसके साथ रिलेशनशिप में थी ऑलरेडी. एंड
मैं स्टेशन में हूँ, मम्मी के साथ ट्रेन का वेट कर रही हूँ। पता नहीं अचानक से मेरे को क्या फ़ील होता है, मैं इस लड़के को व्हाट्सएप करके बोलती हूँ कि हाय लिसन, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर आई कम बैक, बट आई वांट यू टू नो दैट आई लव यू। ही वाज़ लाइक ठीक है, तू जाके आ शिरडी से फिर मिलेंगे। मैंने उसको बोला देखो मिलेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आई लव यू। ये मैंने उसको बोला। ट्रेन आ गई, ट्रेन में मैं और मेरी मम्मी बैठे। 2 दिन मैं तो बस सो ही रही थी। मेरी मम्मी चाय कॉफ़ी एडिक्ट है, तो जब भी चाय आ रहा है, कॉफ़ी आ रहा है, मेरी मम्मी मुझे उठा रही है बार-बार। तो मेरे को मम्मी ने ऊपर वाला कोच दिया था। एंड सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि माय मॉम इज़ वेरी पुअर, राइट? हम तो बहुत गरीब हैं। तो अब हम लोग तो फर्स्ट क्लास टिकट अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ट्रेन का, फ्लाइट तो मतलब दूर की बात। मैं लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लाइट में चढ़ी हूँ, वो भी लगता है गलती से ही चढ़ गई होंगी। मेरे फैमिली में आज तक कोई फ्लाइट में नहीं चढ़ा है, मतलब हम लोग में से नेवर नेवर, ठीक है, प्लेन कभी नहीं देखा हम लोगों ने ऐसा। तो आपका मेरी मम्मी, अब हम लोग ट्रेन का भी हम लोग फर्स्ट क्लास सीट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अब मम्मी बुक की है टिकट। तो क्या, तो टिकट कंफर्म नहीं हो रहा था ये वो, लेकिन बाद में जाके हमारा टिकट अपग्रेड होके हमें फर्स्ट क्लास मिल गया। तो हम ट्रेन में मस्त एकदम फर्स्ट क्लास, खुद का वो कोच होता है ना, गेट बंद कर सकते हो आप लोग, स्टॉपर मार सकते हो, पूरा वो हमें मिल गया था। वी वर लाइक अरे वाह साईं बाबा की कृपा है, तो वी वर वेरी हैप्पी कि कंफर्टेबली जाएंगे। तो मैं तो ऊपर वाले कोच में पूरा डेड बॉडी की तरह सोई हुई हूँ। जब भी चाय कॉफी आ रहा है, मेरी मम्मी मुझे उठा रही है। ये ने सोनू, सोनू मेरा निकनेम है, सोनू, सोनू चाय पी, कॉफी पी, और चाय चाहिए, ये ले और चाय, नींबू चाय, दूध कॉफी, ब्लैक कॉफी। माय मॉम वाज लिटरली लाइक दैट। पूरे सफर में, ट्रेन के सफर में मैं ना सिर्फ गाना सुन रही थी और सो रही थी, ठीक है। गाने में मैं क्या सुन रही थी, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज लिसनिंग टू कृष्ण भजन्स। मैं शिरडी जा रही हूँ साईं बाबा के पास, और वो इस्कॉन वाले, मुझे पता भी नहीं है इस्कॉन क्या होता है। मैं कभी इस्कॉन गई नहीं हूँ मेरे लाइफ में उस टाइम तक, ठीक है। मैं कृष्ण भजन सुन रही हूँ। पता नहीं मेरे को मन कर रहा है, मुझे अंदर से एक मन कर रहा है। कृष्ण भजन सुन रही हूँ, और वो भरतनाट्यम के गाने नहीं होते हैं, ता तई तक ता ता, वो भरतनाट्यम के गाने मुझे इतना, मतलब I was feeling so inclined towards this Bharatnatyam classical beats, towards Hare Krishna हरे, ये इस्कॉन भजन में मुझे नहीं, कभी नहीं सुना मैंने लाइफ में, मेरे को बहुत मन कर रहा था सुनने का। तो मैं पूरे ट्रेन के सफर में कृष्ण भजन और भरतनाट्यम के गाने सुन रही हूँ और सो रही हूँ। शिरडी पहुंचे। अब क्योंकि हम लोग गरीब है, हमें काफी, मतलब ट्रेन से उतर के भी हमें बहुत, मतलब गाड़ी वाड़ी, मतलब 10-12 लोगों के साथ शेयर करके कैब वैब लेके हम लोग पहुंच रहे हैं, मतलब जितना कम पैसा लगाए उतना वैसा है, ठीक है। तो उधर जाके हम लोग एक हॉस्टल टाइप के जगह में गए, जहाँ पे मतलब बहुत ही सस्ते में आपको 100-200 रुपए में रहने देंगे। हमारे शिरडी में खाना पीना भी लिटरली गाइस, वो 10 रुपए में वो लोग वहाँ खाना खिलाते हैं आपको। जस्ट वेज खाना, ऑब्वियसली सात्विक, दाल चावल सब्जी, एक तो हलवा टाइप का, एंड या 10 रुपए में या 20 रुपए में खाना खिलाते हैं। हम लोग वैसे करके वहां पे रह रहे थे, कोई भी खर्चा नहीं, कुछ नहीं। शिरडी हम लोग पहुंचे, मैं शिरडी में पहुंचते ही मम्मी को बोल रही हूँ कि तुम तो बोली थी मम्मी शिरडी में आके मुझे तो बहुत कुछ फील होगा, मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा है। शी वॉज लाइक रुक, थोड़ा थोड़ा सबर कर, मंदिर तो जाए पहले। आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, लेट्स सी, इतना देर वेट कर ही लिया है तो और वेट कर लेती हूँ। हम लोग अपना, होटल तो नहीं बोलूंगी, तो हॉस्टल टाइप का ही था वो। तो वो हॉस्टल टाइप का जो था, वहां पे मैं और मेरी मम्मी गए। अब वहां पे हम लोग ठीक है, थोड़ा कपड़ा वपड़ा बदल के, थोड़ा मुंह हाथ धो के, वे चल मंदिर जाएंगे, रेस्ट तो करने नहीं आए हैं, मंदिर जाने हैं। तो मेरी मम्मी से चल मंदिर जाते हैं। अब ठीक है, अब मंदिर के लिए रेडी हो रही हूँ। अब रेडी वेडी हुए, एंड शिरडी में आई थिंक साल के 365 दिन ही एकदम जमजमाट वाली भीड़ रहती है। आप कभी भी जाओ, किसी भी दिन जाओ, मंडे टू संडे, एनी डे ऑफ द ईयर, एनी टाइम, रात के 3 बजे हो या दोपहर के 1 बजे हो या शाम के 4 बजे हो, आपको लाइन में खड़े रहना ही पड़ेगा। मतलब साईं बाबा की बात ही ऐसी है, वहां हमेशा भीड़ रहती है। और मुझे तो ये सब नहीं पता है, राइट? तो हम, मैं और मेरी मम्मी अब मंदिर की तरफ निकल रहे हो, और इतनी लंबी लाइन, एंड आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, इतनी लंबी लाइन।
लाइन वाइन ये वो करके जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ, अरे यहाँ पे तो एक शो हो रहा है, वहां पे ना एक फंक्शन हो रहा था स्टेज में, भरतनाट्यम परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग। आई वाज लाइक डैम, मैं तो अभी पूरे ट्रेन में भरतनाट्यम के गाने सुनते सुनते आई हूँ, और यहाँ पे आके देख रही हूँ ये लोग भरतनाट्यम परफॉर्मेंस कर रहे हैं। एंड वो परफॉर्मेंस वहां डेली नहीं होता है, वो उसी दिन स्पेसिफिकली उधर हो रहा था। हाउ डू आई नो दैट? क्योंकि उसके बाद मैं कुछ दिनों तक वहां पे जा रही थी उस टाइम पे, बट देयर वाज नो परफॉर्मेंस एट ऑल, भरतनाट्यम भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं काफी सरप्राइज हो गई कि वाह भरतनाट्यम। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी रुको ना, मंदिर में जाने के पहले थोड़ा सा मुझे भरतनाट्यम देखने दो। एंड माय मॉम वाज आल्सो लाइक ठीक है देख। मैं बैठ के भरतनाट्यम देख रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, मैं तो खुद को इमेजिन कर रही हूँ कि वाह, शायद एक दिन मैं भी ऐसे भरतनाट्यम डांस कर पाऊंगी स्टेज के ऊपर, आई होप। ये सब कर रही हूँ, फिर मम्मी बोलती है चल मंदिर में चल, ये तो अभी होगा, ये तो अभी 3-4 घंटा ये लोग भरतनाट्यम करेंगे, तो मंदिर से घूम के आते हैं, उसके लिए तो तेरे को लाई हूँ। आई वाज लाइक चलो ठीक है। मंदिर के बाहर खड़े हैं आपका, आई डोंट रिमेम्बर, द्वारका माई, वाज इट द्वारका माई, जहाँ पे आपका वो साईं बाबा का म्यूजियम जैसा भी है, मतलब साईं बाबा कौन सा चिल्लम, साईं बाबा यूज टू स्मोक वीड राइट, तो उनकी चिल्लमें रखी हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी चिल्लम रखी हुई हैं म्यूजियम में, उनके चप्पले एंड वॉट नॉट। तो वहां पे मतलब साईं बाबा के टाइम का जो पेड़ था वो अभी भी वहां पे है ना, कि पता नहीं वो एरिया को क्या कहते हैं, द्वारका माई या ऐसा कुछ, आई डोंट नो। मतलब देर इज साईं बाबा एंड ठीक उसके साइड में देर इज दिस मस्जिद काइंड ऑफ थिंग विच इज नॉट अ मस्जिद, बट वो मस्जिद में जो मुस्लिम लोग की वो चादर नहीं चढ़ाई होती है, तो इट्स लाइक दैट। मतलब यहाँ पे हिंदू लोग भी है, यहाँ पे मुस्लिम लोग भी है, इट इज लाइक दैट एंड आई वाज शॉक्ड। मैं लाइफ में पहली बार ऐसा दृश्य देख रही हूँ। मतलब मैंने तो इतना टाइम से यही जाना है कि मंदिर में हम अलग जाते हैं ऐसे हाथ जोड़ते हैं, मस्जिदों में लोग अलग जाते हैं ऐसे हाथ जोड़ते हैं, यहाँ तो मस्जिद और मंदिर दोनों के लोग साथ में है। वाह, आई वाज सरप्राइज्ड। तो खैर मंदिर के बाहर खड़े हैं, बहुत लंबी लाइन, ठीक है, बहुत लंबी लाइन में खड़े हैं। मैं लाइन में खड़े रह के मम्मी को यही बोल रही हूँ कि मम्मी मंदिर में तो आ गए पर अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। एंड माई मॉम वाज लाइक रुक, थोड़ा अंदर तो जाए पहले। एंड आई वाज व्हाट एवर, आई हैड नो होप्स। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अंदर जाके क्या होने वाला है। लाइन 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 आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है। मैंने बस मंदिर के अंदर मेरी कदम रखी, ये मंदिर का फर्श और ये मेरा पहला कदम, मैंने बस टच किया। इट वॉज लिटरली लाइक, मंदिर के फर्श में ना सोचो कोई कोई स्टैटिक एनर्जी, लाइक 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 अ करंट, एंड फॉर अ वेरी लाइक अ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स, कहते हैं ना एक सेकंड का भी आधा सेकंड कितना छोटा टाइम है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, यू नो, एक सेकंड का भी आधा, मिली सेकंड टाइप का। मिली सेकंड के लिए ना मेरे को लगा कि मेरे पैर के तलवे से, पैर के नीचे से लेके मेरे सर के बालों तक ना एक करंट सा मेरे शरीर में दौड़ा। I just felt like that. I can't explain what I felt because I don't know what it was. But मुझे ना अजीब सा ऐसा एक लगा। और जैसे ही मैंने मंदिर में से पैर रखा, मेरी मम्मी इस तरफ थी, मैं ऐसे पैर रखा, बहुत लोग हैं हमारे पीछे, लोग हैं हमारे आगे, लोग हैं, ऐसा है, पैर रखा, मेरे को ऐसे करंट फील हुआ। मैंने ना मेरी मम्मी की तरफ देखा, बट मम्मी का कोई रिएक्शन नहीं था, मम्मी तो पहले भी शिरडी है। मैंने मम्मी की तरफ ऐसे देखा, फिर मैं ऐसे, मैं मतलब नॉर्मल हो गया वैसे, अच्छा मे बी इट इज समथिंग, क्या पता, इतने लोगों की आस्था है, इतने लोग आए हैं, तो मे बी एक अलग ही एनर्जी है बाबा के मंदिर में। मैंने ऐसे देखा, ठीक है, वो एक सेकंड के करंट में ना मेरे आंखों से आंसू आ गए, ठीक है, जस्ट एक एक बूंद, एक बूंद, मेरी आंखें भर आई है। आई वॉज नॉट क्राइंग, कहते ना आंखें भर आई है, मेरे शरीर में गूज बम्स आ गए, ठीक है, वो एक करंट में आई हैव गूज बम्स, मेरी आंखें भर आई है, एंड आई हैव नो आइडिया व्हाई। आई डोंट नो हु इज साईं बाबा, मुझे साईं बाबा से कोई लेना देना, मुझे किसी भगवान से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं रास्ते से जा रही हूँ, कोई कृष्ण जी के या महादेव के मंदिर में देख के प्रणाम कर रहा है, तो आई एम लाइक हाँ, गंवार कहे का प्रणाम कर रहा है पत्थर को देख के। मेरा ऐसा मेंटालिटी था। मेरा उस मंदिर में जाके पता नहीं, आई वाज लाइक ये क्या हुआ।
बट तब भी मैंने उस चीज को ना ज्यादा ये नहीं सोचा कि ये जो करंट लगा है मुझे, ये करंट सच में, इस करंट का कुछ मतलब है, या अभी घर जाने के बाद मेरी लाइफ सच में बदल जाएगी। आई हैड नो आइडिया। ठीक है, करंट वरंट लगा है, अब हम लोग आस्ते 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 अंदर जा रहे हैं, भीड़ है ना तो धीरे धीरे अंदर की तरफ जाना पड़ेगा, धीरे धीरे जा रहे हैं। मेरी मम्मी तो जब भी साईं बाबा के मंदिर जाती है शी क्राइज, मेरी मम्मी रो देती है। और नॉट रोना मतलब आंखें भर आई, मेरी मम्मी लिटरली मतलब सोचो जैसे ये साईं बाबा है, ये मेरी फोटो है, ये साईं बाबा की सोचो फोटो, मतलब साईं बाबा की मूर्ति है बहुत बड़ी और मेरी मम्मी यहाँ है। मेरी मम्मी देख के साईं बाबा के वहां माथा टेक के शील भी लाइक बाबा, मेरी मम्मी ऐसे रोती है। ठीक है, एंड इट वाज नॉट जस्ट माय मॉम हु वाज क्राइंग लाइक दैट, उधर और भी बहुत लोग थे जो ऐसे रो रहे थे साईं बाबा के मंदिर में। एंड आई वाज लाइक अरे ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, मेरी मम्मी को देख के भी आई वाज लाइक मम्मी कुछ ज्यादा ही ओवर ओवर एक्टिंग करती है, मेरे को ऐसा लगा। ठीक है, तो हाँ, आंखें मेरी भर आई है, धीरे धीरे हम लोग अंदर अंदर जा रहे हैं, साईं बाबा को नमस्ते वमस्ते किया जो भी है, ऐसे पैर में छुआ हुआ। मेरी मम्मी साईं बाबा का पैर छू के अपने सर पे तो लगा ही रही है, साईं बाबा का पैर छू के मेरे भी सर में लगा रही है 3-4 बार, है ना, आरती वारती लेके मेरे भी सर में लगा रही है 7-8 बार कि ये मेरी बेटी का भला कर, ये सब। ठीक है, वो सब करके हम लोग फिर वहां से निकलते हैं। अभी तक मुझे कुछ डिफरेंट फील हो नहीं रहा है एक्सेप्ट फॉर द गूज बम्स एंड द आंख आंख भर आई एंड ऑल। अब मेरी मम्मी ने ना पूरा ट्रिप प्लान करके रखा था अपना, कितने दिन ही थे वहां पे, कुछ 4 दिन होंगे शायद तक। ट्रिप प्लान करके रखा था कि हम लोग उस मंदिर में गए, फिर वहां से हम लोग निकले। अब मम्मी बोली क्या खाएगी, वहां पे तो बहुत सस्ता खाना मिलता है, तो हम लोग फिर इडली विडली खाए। मेरी मम्मी फिर मेरे को कुछ साईं बाबा का कुछ निको पार्क टाइप का वहां पे खुला है, वाटर पार्क ना क्या, मेरी मम्मी बोलती है कि चल साईं बाबा का पार्क जैसा यहाँ पे खुला है, विच साउंडेड सो फनी। लाइक आई एम लाइक साईं बाबा का वाटर पार्क, लाइक लाइक व्हाट इज दैट। बट वाटर पार्क में वाटर पार्क की स्टार्टिंग नहीं हुई थी, नॉर्मल पार्क की स्टार्टिंग हुई थी, मतलब जहाँ पे आपको साईं बाबा की मूवी दिखाएंगे, साईं बाबा के बारे में क्या क्या है बोलेंगे। फिर एक तो ट्रेन टाइप का है, वो ट्रेन में आपको ऐसे ऐसे घुमाएंगे, नॉर्मल नॉर्मल थिंग्स। पार्क में गए, फिर वहां पे हॉल में बैठे हैं, वहां पे साईं बाबा के बचपन से लेके उनके बड़े होने की स्टोरी दिखा रहे हैं। मेरी मम्मी हॉल में घुसने के टाइम ही बोल दी थी, सोनू ये वाला देख के मैं हमेशा रोती हूँ, तू भी रोएगी आज। एंड माई मॉम डिडंट नो कि मंदिर में जाके तो मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट रो दिया था, यू नो। एंड आई वाज लाइक अच्छा देखते हैं। बैठी हूँ हॉल में, मूवी देख रहे हैं, या ऑब्वियसली हॉल में बैठ के मेरी आंखें नहीं भरी, हॉल में बैठ के आई एम क्राइंग, साईं बाबा की मूवी देख रही हूँ एंड आई एम लाइक, मैं मम्मी से छुपा रही थी मेरे आंसू, बिकॉज आई डिडंट वांट कि मेरी मम्मी को मैं सही साबित करूं। मैं नहीं चाहती थी कि अरे मेरी मम्मी तो रो ही रही है मैं भी रो। आई डिडंट वांट हर टू थिंक दैट शी वाज राइट, कि हाँ व्हाटएवर साईं बाबा सच में होते हैं, पता नहीं मेरा क्या ही ईगो था। तो मैं ऐसे रो रही हूँ, मेरी मम्मी इधर है, मैं छुपा रही हूँ मम्मी से कि साईं बाबा, ऐसे करके मैं रो रही हूँ। ठीक है, मम्मी से छुपा रही हूँ, मम्मी ने तो देख ही लिया था मैं रो रही हूँ, आई एम क्राइंग, माई मॉम इज क्राइंग, बिकॉज आई मीन when I was seeing the movie, the fact that Sai Baba is not a Bhagavan ji, he was a human being like Gautam Buddha. He was a human being who was blessed by God. तो ऐसा नहीं है कि वो एक ऐसे भगवान जी थे जिनको किसी ने देखा ही नहीं, नहीं, उनको देखा है लोगों ने। वो जिन जिन क्या उन किसको तो क्या, वो जिन जिन लोगों के साथ घूमा करते थे वो लोग सच में एग्जिस्ट करते थे, और वो लोगों के मतलब पूर्वज पूर्वज तो पुराने हैं, बट वो लोगों के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे आज भी जिंदा है, दे आर स्टिल अलाइव। सो यू गेट इट, इट इज रियल। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, लाइक ये असली में ऐसे ऐसे हुआ है, लाइक ओ माय गॉड। तो एक नई चीज मैं जान रही हूँ इतने सालों बाद, भगवान जी का मजाक उड़ाने के बाद। आई एम लाइक डैम, तो मेरे को रोना वोना आया। फिर हम लोग पार्क में थोड़े बहुत राइड्स वाइड्स किए, खाया पिया, वहां से निकल गए, अपने हॉस्टल की तरफ गए। शाम हो गई है, 7-8 बज गए।
आई वाज लाइक ठीक है 7-8। मेरी मम्मी भी, माय मॉम वाज टॉकिंग टू समवन ओवर द फोन, पता नहीं जो भी है। तो मेरी मम्मी कॉन्स्टेंटली अपने आई डोंट नो किसी बॉयफ्रेंड से या किसी दूसरे पति से बात कर रही होगी। तो मम्मी अब 3-4 घंटा फोन में ही लगी हुई थी। मैं साईं बाबा के वहां पे जाके हॉस्टल में बैठी हुई हूँ अब। एंड हमारा प्लान था कि अभी 7-8 बज गए हैं, हम लोग रात को आपका 2-3 बजे फिर से लाइन देंगे। और जो सुबह 4 बजे जो बाबा की आरती होती है वो आरती अटेंड करेंगे। और वो आरती के लिए आपको मतलब रात से, मतलब लिटरली लोग रात के 1 बजे से बैठ जाते हैं लाइन देके, क्योंकि इतनी भीड़ है। एनी डे 365 डेज ऑफ द ईयर, एनी डे यू गो, आपको 4 बजे की आरती देखने के लिए रात के 1 बजे 12 बजे से लाइन देनी पड़ेगी। तो हमारा वो प्लान था। तो हम लोग हॉस्टल में थोड़ा रेस्ट कर रहे। मेरी मम्मी अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा करे जा रही, झगड़ा कर रही है। मैं सोच रही हूँ कि अगर मम्मी इतनी बड़ी साईं बाबा की भक्त है तो मम्मी ये शिरडी में आके झगड़ा क्यों कर रही है? लाइक क्योंकि इट्स शिरडी, राइट? तो वहां पे अब शिरडी के किसी भी कोने में क्यों ना बैठो, दूर दूर तक अगर मंदिर नहीं भी है ना साईं बाबा का, तो भी लाउड स्पीकर में साईं बाबा के भजन बजते हैं वहां। समझ रहे हो आप लोग? साईं बाबा के भजन बजते हैं। हम लोग हॉस्टल में है, हॉस्टल इज लाइक 5-6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मंदिर। ठीक है, बट तब भी लाउड स्पीकर में साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, ऐसा ऐसा भजन चल रहा है। और मैं पहली बार ये सब भजन सुन रही हूँ, पर मेरे को लग रहा है कि अरे ये सब तो मैंने पहले भी सुना हुआ है। मतलब कहते हैं ना कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट वही, मैं पहली बार सुन रही हूँ साईं बाबा के भजन, पर मेरे को लग रहा है ये सब तो मैंने पहले भी सुना है। यू नो इट वॉज वेरी वियर्ड। खैर, तो मेरी मम्मी झगड़ा कर रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। एंड आई एम थिंकिंग मेरी मम्मी साईं बाबा की इतनी बड़ी भक्त है, मंदिर में जाके फूट फूट के रो रही है। एंड मेरी मम्मी ऐसे ही बोला करती थी कि मेरी मम्मी के मॉम डैड नहीं है, दोनों मर गए। मेरी मम्मी की फैमिली तो मतलब मेरे बचपन जैसी थी। आई थिंक उससे भी बदतर मेरी मम्मी की बचपन थी। तो मेरी मम्मी ऐसा कहती है ना कि जिसका कोई नहीं है उसका साईं बाबा है। तो मेरी मम्मी के लिए इट्स लाइक माय मॉम्स एवरीथिंग इज साईं बाबा, माँ बाप एवरीथिंग इज साईं बाबा। मेरी मम्मी साईं बाबा को अपना माँ बाप कंसिडर करती है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि इफ शी रियली मीन्स दैट, तो शिरडी में आए हैं, फिर पता नहीं कब 2-3 साल बाद मम्मी छुट्टी लेके आएगी ऑफिस से। तो इवन इफ वी आर नॉट इन द टेम्पल, वी आर इन शिरडी, why don't you just be in the moment and just listen to this bhajan and just, you know, you know what I mean, right? But no, mummy hostel में बैठ के constantly for 3-4 hours she was fighting with her boyfriend and I was so annoyed यार। तो मैं बाथरूम में चली गई। मैं बाथरूम, जब मैं मम्मी के घर में भी रहती थी ना, हम तो 1 BHK में रहते थे, तो जब भी मम्मी फोन में झगड़ा करती थी या मेरे ऊपर कुछ चिल्लाती थी, मैं बाथरूम में जाके खुद को बंद करके बाथरूम में 3-4 घंटे बैठी रहती थी। एंड लिटरली बाथरूम यूज टू बी माई सेफ स्पेस। तो उधर भी हॉस्टल में है तो मम्मी रूम में बैठी हुई है, मैं बाथरूम में बैठी हुई हूँ, एक ही रूम था ना छोटा सा। तो मैं बाथरूम में बैठ के मैं सोच रही हूँ, मैं साईं बाबा के भजन सुन रही हूँ ऐसे करके, आहा क्या मजा आ रहा है। अब मम्मी तो अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर रही है, अब मेरे को भी याद आया अरे मेरा भी तो एक ठो बॉयफ्रेंड है, राइट? अब एक बहुत अजीब बात क्या होती है, माय बॉयफ्रेंड ही नेवर चीटेड ऑन मी। ये जो लास्ट बॉयफ्रेंड है उसने मेरे ऊपर कभी चीट नहीं किया। ही वॉज अ वर्जिन बिफोर मी, ही वॉज अ वर्जिन, सो ही लॉस्ट हिज वर्जिनिटी विद मी। उसको मतलब उसको इंटीमेसी उतनी आती भी नहीं थी। ठीक है, मतलब मुझे तो लगता था गाइस कि 6 पैक एब्स है, दोनों हाथ में इतने टैटूज है, ये तो पक्का प्ले बॉय होगा। बट उसको इंटीमेसी बिल्कुल नहीं आती थी, राइट? तो आई एंडेड अप थिंकिंग कि मे बी ही इज गे। ये इतना हॉट लड़का, इंटीमेसी नहीं आती है, कैसे हो सकता? तो गे है। बट लिटिल डिड आई नो ही वाज अ वर्जिन। उसने मुझे रिलेशनशिप के 1 साल बाद बोला था कि वो वर्जिन था। ही वाज लाइक अगर मैं तुमको पहले बताता तो तुम जज करती। आई एम लाइक व्हाटएवर, खैर वो तो अलग ही स्टोरी है। तो ही वाज अ वर्जिन एंड वो ही नेवर चीटेड ऑन मी फिजिकली। मतलब मेरे साथ ही जो था उसका था, जितना भी हम इंटीमेट होते थे कुछ खास तो होते नहीं थे क्योंकि उसको आता ही नहीं था। तो वैसा था। बट he used to talk to a lot of girls कॉल पे। और मैंने उसको हमारे 2 साल के रिलेशनशिप पे कभी कॉल नहीं किया, नॉट इवन वंस, नेवर वी स्पोक ऑन कॉल।
बट वो ना कॉल पे, वो इंस्टाग्राम की लड़की, उससे वो बहुत बात करता था, टेक्स्ट पे, वीडियो कॉल, आई थिंक सो। लिटरली ऐसा था कि इफ माय बॉयफ्रेंड इज ड्रंक, इफ मी एंड माय बॉयफ्रेंड, इफ बोथ ऑफ अस आर ड्रंक, वो ड्रंक होके क्या होता है ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना वो रोमांटिक हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे गोद में सर रख के आफ्टर बीइंग ड्रंक, वो जिन लड़कियों से कॉल पे बात करता है, वो उन लड़कियों की स्टोरियां मुझे बताता था, सीरियसली। एंड वो, उसने मुझे ड्रंक हो गई ऐसे बोला था कि अरे यार इशिता, मुझे डेली इस लड़की से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो उसको जिम जाने का मोटिवेशन कैसे मिलेगा, नहीं तो वो जिम नहीं जाएगी। अगर मेरे लिए कोई लड़की एक्सरसाइज कर रही है तो वो ये अच्छी बात नहीं है। डोंट यू वांट मी टू मोटिवेट समवन टू वर्क आउट? जिम वाले लड़के पता नहीं शायद ऐसे होते हैं, मतलब उनके लाइफ में, उनकी लाइफ जिम से शुरू होती है, जिम से खत्म हो जाती है, और उनकी लाइफ में सिर्फ जिम और जिम और जिम ही होता है। तो आई वाज लाइक अच्छा व्हाटएवर। तो ये सब चीजें उसने मुझे बताई हुई थी पहले से ड्रंक होके। ड्रंक हालत में ही उसने मुझे एक लड़की का नाम लेके बताया था। आई रिमेम्बर द गर्ल्स नेम, आयशी। आयशी, उसका इंस्टाग्राम भी वैसे कुछ आयशी टाइप का था, आयशी। उसने मुझे बोला था कि यार आयशी से मुझे बात करनी पड़ती है। तो उसने ड्रंक हालत में मुझे बहुत पहले ऐसे बताया था, वो लड़की का नाम लिया था। अब लेट्स कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। साईं बाबा के हॉस्टल में मैं हूँ, बाथरूम में मेरी मम्मी बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर रही है रूम में बैठ के 3-4 घंटों से। मैं बाथरूम में बैठी हूँ, मेरे को अचानक से देख रही हूँ ना, इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है ऐशी का, ऐशी का। मैं ऐशी देख रही हूँ, ऐशी मेरे को थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। हमने, ये कौन लड़की है? मैं थोड़ा सोचने की कोशिश कर रही हूँ, ऐशी ऐशी ऐशी, अरे हाँ, इसके बारे में तो मेरा बॉयफ्रेंड दारू पी के मेरे गोद में सर रख के बात करता है, उसके फैमिली प्रॉब्लम्स मुझे बोलता है। और ये लड़की ऐशी, ये पता है आप लोगों को मुझे क्या टेक्स्ट करती है? समथिंग लाइक, यू आर सो लकी टू हैव हिम एज योर बॉयफ्रेंड। कुछ बहुत अजीब की, हाँ ऐसा ही कुछ उसने बोला था कि तो तुम कितनी लकी हो कि तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। व्हाट द फक, लाइक व्हाट द फक। मैंने वो मैसेज देखा, मेरा दिमाग गर्म हो गया। ऐसे ही तो मेरी मम्मी ऑलरेडी गुस्सा, मतलब चिल्ला ही रही थी ना अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर, तो अब वो, अब मम्मी भी चिल्ला रही है, अब मेरे को भी चिल्लाने का मन कर गया। और अरे अब ये ऐशी नाम की लड़की मुझे टेक्स्ट कर रही है। एंड आई वाज लाइक, ये ऐसे क्यों बोल रही है कि कम ऑन गर्ल्स, इफ यू आर अ गर्ल एंड यू आर वॉचिंग दिस, अगर तुम एक लड़की हो, एक औरत हो, और तुम ये देख रही हो, तुमको पता है कि अगर कोई लड़की मुझे टेक्स्ट करके ऐसा कुछ बोलती है कि तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम उसको डेट कर रही हो, और कम ऑन, इसी लड़की के बारे में मेरा बॉयफ्रेंड दारू पी के मुझसे बात करता है, तो देर इज समथिंग राइट। वो लड़की ने मुझे ऐसे टेक्स्ट किया, मैं समझ गई, नो नो, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे ऊपर फिजिकली शायद चीट नहीं कर रहा होगा, बट ही इज चीटिंग ऑन मी इमोशनली, ही इज हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम मी। एंड हाँ, जब भी मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आता था, उसका फोन वो फ्लाइट मोड कर देता था, स्विच ऑफ कर देता था। मैं इनिशियली उतना नहीं सोचती थी, बट जब मैंने नोटिस करना रियलाइज किया, ये जब मैंने नोटिस करना शुरू किया, तब खैर, तो my boyfriend used to do that and I realized he is emotionally cheating on me। and for us girls, emotional चीटिंग नाम की भी एक चीज होती है, ठीक है ना। लड़कों का क्या होता है गाइस, कि लड़कों का होता है कि लड़की, उसकी गर्लफ्रेंड ने किसी और के साथ यू नो लाइक सेक्स कर लिया, तो लड़कों का दिल टूट जाता है, ठीक है ना। लड़कियों का तो वो होता ही है कि मेरे बंदे ने किसी और के साथ इंटीमेट हो गया तो लड़की को खराब लगेगा, पर लड़कियों को उससे ज्यादा खराब तब लगेगा जब मेरा बंदा किसी और लड़की से मुझे बिना बोले 1-2 घंटे कॉल पे बात कर रहा है, जब मेरा बंदा किसी लड़की से ना जानते हुए भी उसके प्यार में पड़ जा रहा है। दैट इज मोर देन फिजिकल चीटिंग। फॉर समवन लाइक मी दैट मैटर्स मोर, ठीक है। मैं इतना हर्ट हो गई यार कि मतलब क्या है ये। मैंने उस लड़की को डायरेक्ट रिप्लाई किया कि यू कैन हैव हिम। मैंने उसको डायरेक्ट बोला कि यू कैन हैव हिम, ऐसे ही कुछ मैंने बोला, नॉट एनी मोर, यू कैन हैव हिम। और वो लड़की मुझे कुछ कैसे बोलती है, आई फील सो सैड फॉर यू, क्या तो सब अजीब सा मेरे साथ उसका कॉन्वर्जेशन हो रहा था, और मैं और गुस्सा हो गई, ठीक है। मैंने मेरे बॉयफ्रेंड को डायरेक्ट किया टेक्स्ट, स्क्रीनशॉट भेजा कि ये ऐशी मुझे क्या बोल रही है। एंड माई बॉयफ्रेंड इज लाइक, अरे हाँ, उसको मैंने तुम्हारे बारे में बताया बताया था कि तुम बहुत शक करती हो, ये वो, तो ऐशी ने बोला वो तुमसे बात करेगी, शक नहीं करने। आई एम लाइक, तुम पागल वागल हो क्या?
तुम पागल-पागल हो, ये ऐशी से बाप जन्म में तुम मिले नहीं हो। इंस्टाग्राम का फॉलोअर है और उसको तुम इतना भाव दे रहे हो, उससे डेली कॉल पे तुम 2 घंटे बात कर रहे हो। यहाँ मैं तुम्हारी 2 साल की गर्लफ्रेंड हूँ, मेरे साथ तुम्हारा उठना-बैठना है, मेरे से तुमने कभी कॉल पे बात नहीं की। ये ऐशी के साथ क्लियरली यू आर अट्रैक्टेड टू हर, क्लियरली इफ यू गाइस मीट कुछ तो होगा तुम लोग के बीच में यार अटपटा सा। मैंने मेरे बॉयफ्रेंड को बोला कि सी वी आर डन। शिरडी में बैठ के उसको बोला वी आर डन, मुझे तुमसे और कोई लेना देना नहीं है। तुमको मैंने जितने भी गिफ्ट्स दिए हैं, मैं मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत कपड़े वपड़े खरीद के दिया करती थी जूडियो से ऑब्वियसली। उसको मैंने उसको बोला तुमको मैंने जो भी गिफ्ट्स दिए हैं मुझे वापस करो। कपड़े मैंने उससे नहीं मांगे हैं, उतनी भी चीप नहीं हूँ मैं, ठीक है। और वो इतना बड़ा मुश्तंडा, उसके साइज के कपड़े लेके मैं क्या करूंगी। तो कपड़े मैंने उससे नहीं मांगे, पर मैंने उसको ना कुछ बार सेट दिया था कस्टमाइज्ड उसके नाम का, फिर हेडफोन वेडफोन दिया था ऐसे बड़े वाले जो बूम हेडफोन्स होते हैं वो सब दिए हुए थे। मैंने उसको बोला देखो भाई वो सब तुम वापस करो, वी आर डन। शिरडी में ही बैठी हुई थी, उसको मैंने मेरे कोलकाता के घर का एड्रेस भेजा, मतलब मम्मी के घर का एड्रेस भेजा। अ, फिर उसने तभी स्विगी जीनी कराया, मेरे भाई ने रिसीव किया, ऐसा कुछ एक तो था। मैंने उधर बैठ के ही उससे ब्रेकअप कर लिया। आई वाज लाइक देखो तुम्हारा और ये ऐशी के बीच में जो भी चल रहा है मुझे जानना ही नहीं है। मुझे पता चल गया है कि तुम लोग के बीच में कुछ तो चल रहा है और इतना जानना ही मेरे लिए एनफ है। आई वाज लुकिंग एट माय मॉम आर्ग्यूइंग विथ हर बॉयफ्रेंड फॉर 2 to 3 hours स्ट्रेट। ये बॉयफ्रेंड मेरी मम्मी का पहला प्यार है। ये पहला प्यार मेरी मम्मी के लाइफ में 30 to 35 years बाद लौट के आया है क्योंकि उसका डिवोर्स हो गया है। ठीक है, माई मॉम ऑलरेडी मैरिड 2 people, शी इज गोइंग टू मैरी दिस मैन, ही विल बी हर थर्ड हस्बैंड एंड विच इज ओके। मेरी मम्मी अपने लव लाइफ में क्या करती है मेरे से उसका कोई लेना देना नहीं है। राइट, वो मम्मी की लाइफ है और मम्मी की मर्जी, मम्मी को जितने लोगों के साथ उठना बैठना करना है मम्मी करे, ठीक है। पर मैं देख रही हूँ बैठ के मेरी मम्मी को कि 30-35 साल पुराना आदमी है तुम्हारे साथ, आज इसकी बात हो रही है, तुम्हारा पति घर पे बैठा है, तुम आज मेरे साथ शिरडी में बैठी हो, पर तुम तो अपने 35 साल पुराने बॉयफ्रेंड से 2 घंटे लड़ाई कर रही हो उसकी बीवी को लेके कि है तुम्हारी बीवी से तुम्हारा डिवोर्स कब होगा, डिवोर्स नहीं करो, पता नहीं कुछ अजीब सी। वो देख के ना आई वॉज लाइक आई कैन नॉट डू दिस। मेरी मम्मी ये कर रही है, मैं भी मेरे बॉयफ्रेंड को कॉल करके कि कौन है आयशी, आयशी मैं ये नहीं कर सकती यार, लाइक कम ऑन, यू नो। तो आई वॉज लाइक ऐशी और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच में कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है मुझे जानना नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई टोल्ड माई बॉयफ्रेंड आई नीड टू ब्रेकअप। ब्रेकअप मैंने उधर ही बैठ के कर लिया, ठीक है, उधर ही बैठ के कर लिया। कोलकाता वापस आने के बाद मैं उससे कभी नहीं मिली, कभी नहीं। एंड दैट्स सो वियर्ड गाइस बिकॉज जब मैं शिरडी जा रही थी, याद है मैंने उसको, जब मैं स्टेशन में थी मैंने उसको बोला था ना कि आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन बट आई लव यू। एंड माई बॉयफ्रेंड वाज लाइक ठीक है तू आना फिर हम लोग मिलते हैं। अब वो जिम जाता है ना, इज वेरी प्रैक्टिकल। उसका वैसा है कि अरे मिल के बात करेंगे क्या है, बट आई टोल्ड हिम कि पता नहीं मिलेंगे कि नहीं बट आई लव यू, ऐसा मैंने उसको बोला। एंड एक्चुअली वही हुआ, शिरडी से वापस आके मैंने उसकी शक्ल कभी नहीं देखी गाइस, लाइक नेवर। हाँ, ब्रेकअप के 1 साल बाद मुझे वो रास्ते में दिख गया था, मैं मोमोज खा रही थी, लव मोमोज। मैं मोमोज खा रही थी, मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड, अभी एक्स बेस्ट फ्रेंड जो है, मैं मेरी तब जो बेस्ट फ्रेंड थी उसके साथ मोमोज खा रही थी, देख रही हूँ मेरा बॉयफ्रेंड। आई एम लाइक, मतलब मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। आई एम लाइक हाँ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। खैर जो भी है वो अलग ही स्टोरी है। तो शिरडी में बैठ के ब्रेकअप किया और उसके बाद उससे कभी मुलाकात नहीं हुई, रिश्ता खत्म। एंड या फिर उसके बाद वही 3-4 बजे तो हमें बाबा की आरती में जाना था, उसके लिए रात के 1-2 बजे से लाइन देनी पड़ती है। मैं भी थोड़ा ऐसा बेड में लेटी हुई हूँ, अब सो तो नहीं पाऊंगी क्योंकि मम्मी शी इज ऑन कॉल, एंड इवन इफ शी इज नॉट ऑन कॉल देर इज साईं बाबा के भजन ना, भजन चल रहा है। और मेरी मम्मी का गाइस ये कांस्टेंट है, पता नहीं क्यों, ईदर शी इज ऑन कॉल विथ हर बॉयफ्रेंड और शी इज ऑन कॉल विथ हर हस्बैंड। मम्मी का ये हो रहा था, मतलब या तो वो अपने हस्बैंड से झगड़ा कर रही है या तो अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर रही है, और यहाँ पे भजन भी चल रहे हैं, तो मैं कैसे सोऊंगी। मुझे सोने के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस की जरूरत होती है, मेरा ऐसा नींद का है, ठीक है। तो आपका अब मैं लेटी हुई हूँ बेड पे और आई एम लाइक ठीक है रात को जाना है, एंड आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन जो ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करता है ना। मैं कभी कोई कॉन्सर्ट में जाती हूँ, कहीं पे लाइन देना तो दूर की बात, मतलब मुझे ये सब मेहनत करने अच्छे नहीं लगते, ठीक है। बट पता नहीं मेरे अंदर
ऐसा एक मेरे को एक्साइटमेंट आ रहा था कि मम्मी 4 बजे की आरती में नहीं जाएँगे? मम्मी कॉल पे बात करी हो, जाएँगे ना आरती में, बोलो तो मैं 1 घंटा नैप ले लूँ, आरती में जाना ही पड़ेगा मम्मी, मैं अलार्म लगा रही हूँ, 1 बजे उठेंगे, 1 बजे से लाइन देंगे, 1 बजे से 2, 3, 4 3 घंटा लाइन में खड़े रहेंगे, 4 बजे की आरती मम्मी देखनी है, एकदम फर्स्ट में खड़े रह के साईं बाबा को देखना है। पता नहीं मेरे अंदर से ये एक्साइटमेंट आ रहा था, और मेरी मम्मी पहले भी शिरडी गई है, तो मेरी मम्मी वो आरती देख चुकी है, शी वॉज नॉट दैट एक्साइटेड। मेरी मम्मी मुझे बोल रही है कि तू उठ पाएगी आरती के लिए, लाइन में खड़ी रह पाएगी? आई वॉज लाइक, उठ पाऊंगी मैं तो सोऊंगी ही नहीं, वेट एंड वॉच, मैं सोई नहीं पूरी रात। मेरी मम्मी को मैंने बोला चलो मम्मी, मेरी मम्मी बोल रही है चल चल करके, मैं और मेरी मम्मी गए, लाइन वाइन दिया, बाप रे बैठे हुए हैं वहां पे 3-4 घंटा। और वहां पे लाइन में खड़े रहने का सिस्टम है, पर उधर बैठने का भी सिस्टम है। तो हम लोग ठीक है बैठे हुए हैं, 3-4 घंटा बैठे हैं, और आपका फोन वोन कुछ लेके नहीं गए थे हम लोग, ठीक है ना, फोन वोन सब अंदर ही है, वेट कर रहे हैं। अब 4 बज गए, बाबा की आरती होने वाली है, भीड़ इतना भीड़, हम लोग मतलब रात के 1 बजे भी जाके देख रहे हैं कि ऑलरेडी उधर इतने लोग 4 बजे की आरती के लिए वेट कर रहे हैं ना। लाइक बाप रे, ये लोग क्या शाम से ही बैठ जाते हैं क्या सुबह की आरती के लिए? खैर, बाबा की आरती होती है और बाबा की आरती हो रही है, मैं और मेरी मम्मी बैठे हुए हैं। मम्मी तो आपका बुक से भजन देख देख के गा रही थी, और मेरे को तो भजन नहीं आता है, मैं तो पूरा ऐसे बैठी हुई हूँ, आई एम लाइक चाहिए रे साईं बाबा। मतलब मेरे को इतनी नींद आ रही थी यार, पर मुझे मजा भी आ रहा था आरती में बैठ के। ठीक है, वैसे आरती में बैठे, बहुत लंबी आरती होती, 6 बजे तक चलती है क्या आरती? पता नहीं, बहुत देर तक आरती चल रही थी, बोलो बहुत लंबा लंबा भजन गाते रहते हैं। भजन हुआ, आरती हुई, वो सब किया, फिर हम लोग हॉस्टल में वापस आए। हॉस्टल में आके सो गई थी क्या मैं? नहा धो के थोड़ा सा सो गई होंगी, हाँ सो के हम लोग दोपहर को उठे होंगे। फिर आपका दोपहर को उठे, फिर उसके बाद तो फिर से जा रहे हैं उस द्वारका माई मंदिर में, ठीक है, उसके बाद काफी नॉर्मल चीजें ही होने लग गई थी। आपका मंदिर में जा रहे हैं, उस साईं बाबा का जो म्यूजियम है वहां पे, मम्मी बोल रही है ये देख साईं बाबा के वो चप्पल, ये देख सोनू, यही है वो पेड़। व्हाट द फक इज दैट? इज दैट अ टेक? ये क्या है भाई? कैन यू गाइस सी इट? मेरे यहाँ पे ये कीड़ा है, ये डॉग का कीड़ा है क्या? मेरे डॉग्स को तो टिक्स नहीं है। ईश, ओ माय गॉड, इसको फेंकती हूँ, रुको। नो, इट्स नॉट अ टिक। कहाँ गया? टिक नहीं है, टिक ग्रे कलर का होता है। हटाओ, कुछ अजीब सा तो कीड़ा है। अरे यार, ये कीड़ा वीड़ा देख लेती हूँ ना, पूरा मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। गाइज, मैंने 1 घंटा 15 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया, ठीक है, एंड अभी जो यहाँ पे मैंने कीड़ा देखा था, वो कीड़ा देखने के बाद मैंने और 40 मिनट बकबक किया। वीडियो अपलोड करने के टाइम देख रही हूँ, कीड़े को देखने के बाद जो 40 मिनट मैंने बकबक किया, वो बकबक में मेरा चेहरा पूरा धुंधला है, पूरा धुंधला है। आई वॉज लाइक शिट यार, मतलब व्हाट द हेल, इतना धुंधला है मेरा चेहरा कि आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे एक्सप्रेशन अच्छे से नहीं देख पाओगे, राइट? तो वो 40 मिनट आई कांट अपलोड दैट क्योंकि पूरा धुंधला है। तो अब मैं फिर से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और अब ये वाला पार्ट और वो कीड़े देखने के पहले वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट को मुझे क्लब करके एडिट करके अपलोड करना पड़ेगा। तो आई होप इसमें मेरा चेहरा धुंधला नहीं लग रहा है यार, क्योंकि ओ गॉड। तो खैर, मैं जो बोल रही थी, सो वियर्ड ना। एनीवे, कुछ कैमरा फोकस का प्रॉब्लम होगा, बाप रे बाप। खैर, तो या I go to Shirdi and all that happens. And one of the other things that I experienced there was a very heightened sense of awareness around dogs. Now, इट वाज लाइक, अब शिरडी के मंदिर में ना आपको फोन्स अलाउड नहीं है, राइट? फोन भी वो लोग पहले रख लेते हैं, जमा ले लेते हैं, और चप्पल तो ऑब्वियसली जमा ले लेते हैं। तो ऐसा था कि सोचो, मेरी मम्मी फोन या चप्पल लेने गई है, लिटरली उधर ऐसा हुआ कि मम्मी फोन चप्पल लेने या देने गई है कुछ टोकन से, एंड मैं देख रही हूँ कि उस तरफ कोई एक डॉग है,
ठीक है, एंड दैट डॉग वाज ब्लाइंड, एंड आई डिडंट नो दैट दैट डॉग वाज ब्लाइंड। एंड शिरडी में ये एक चीज है कि दे लव डॉग्स। मतलब साईं बाबा के मंदिर में, साईं बाबा के मंदिर के अंदर उधर डॉग सो रहे हैं, पंडित जी ने फैन चला के रखा है, हर जगह उधर डॉग्स है, बिकॉज साईं बाबा लव्ड डॉग्स, साईं बाबा लव्ड ऑल एनिमल्स। तो वैसा ही है। मैं देख रही हूँ वहां पे एक डॉग है, और मेरे को ना अचानक से लगा कि उस डॉग को शायद प्यास लगी है, मुझे उसका हाव भाव देख के लगा। That dog was standing there, so many people, भीड़ है वहां पे, ठीक है, इतने लोगों की, कोई उस कुत्ते की तरफ नहीं देख रहा है, पर मुझे लगा कि उस कुत्ते को प्यास लगी है। मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी, मुझे लगता है उस कुत्ते को प्यास लगी है। और मेरी मम्मी ना मतलब बहुत ज्यादा ही रिएक्ट कर देती है हर एक बात पे। खैर, तो मेरी मम्मी से क्या क्या ईमा प्यास लगी है, चल 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 कुत्ते को पानी पिलाइए। मेरी मम्मी, हम लोग तो पानी का बॉटल मेरी मम्मी हमेशा लेके ट्रैवल करती है जहां भी जाए। मेरी मम्मी के पास पानी था, बाटी तो थी नहीं वहां पे, पर वो आलू कबली, आलू दम वगैरह खाते हैं ना लोग, तो थर्मोकॉल का बाटी देते हैं। तो बहुत सारा डस्टबिन में थर्मोकॉल का बाटी पड़ा हुआ था, मैंने तो थर्मोकॉल का बाटी उठाया वहां से, उसको थोड़ा साफ किया हाथ से, मम्मी उसमें उसको पानी दी डॉग को। बाप रे, वो डॉग को सच में कितनी प्यास लगी थी गाइस। दैट डॉग गट 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 करके कितना पानी पिया वो डॉग ने। इट वाज अ एडल्ट डॉग, बिग मेल डॉग था, अंधा था वो, हमें नहीं पता, हमें बाद में किसी ने बोला ये तो अंधा है। वो हम लोग पूरा पानी दिए ही जा रहे हैं, बार 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 वो पिए ही जा रहा है। माय मॉम वाज लाइक आहा रे, कितना प्यास लगा था बेचारे को, इधर कोई पानी नहीं रख सकता है क्या? एंड आई वाज लाइक हो सकता है मम्मी शायद अंदर पानी रखा हो पर उसको दिखता नहीं है। खैर, माय मॉम वाज लाइक तुझे कैसे पता चला उसको प्यास लगी है? एंड आई वाज लाइक मुझे खुद नहीं पता मुझे कैसे पता चला, बट अच्छा हुआ पता चल गया, उसने पानी तो पिया। तो वहां पे जाके ऐसा एक तो डॉग्स के आसपास ना मेरे को एक ऐसा लग रहा था कि मम्मी उसको प्यास लगी है, या मैंने लिटरली वहां पे आई सॉ वेरी स्मॉल पपी आल्सो मेन रोड के वहां। आई वाज लाइक मम्मी उसको उठा ले क्या, इसको ले ले क्या, क्योंकि तब तो जस्ट मेरे पहले डॉग की मौत हो गई थी ना। बट देन वो मेरे इमोशंस वर स्पीकिंग। शिरडी से ट्रेन करके एक डॉग को कोलकाता लाना, इट्स नॉट फीजिबल। उसको खैर हमने नहीं उठाया, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब उसकी माँ भी थी वहां पे जो हमें नहीं दिखी थी तब। बट हाँ, डॉग्स वॉग्स एंड ऑल दैट, दैट इज वन ऑफ द अदर थिंग्स आई लव्ड अबाउट शिरडी। बाकी मंदिरों की तरह नहीं है, डॉग्स के लिए द गेट्स आर ऑलवेज ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे जो कीड़ा देखा ना मैंने, वो कीड़ा देखने के पहले तक वीडियो का जो मस्त क्वालिटी था, कीड़ा देखने के बाद मैंने जो 40 मिनट बक बक किया, वैसे भी मैं सोच रही थी कि वो 40 मिनट में पार्ट 2 में अपलोड करूंगी, ठीक है, पर बहुत लंबा ही वीडियो बन गया था। खैर, तो इसलिए अभी मैं थोड़ा शॉर्ट करके बोलूंगी जो मैंने उस 40 मिनट में बोला, जो मैं अभी अपलोड नहीं कर सकती क्योंकि वो हेजी हो गया। एंड देन आई अपलोड अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, राइट। तो शिरडी से वापस आने के बाद क्या हुआ आपका? शिरडी से वापस आई हूँ। मैं तो मेरी मम्मी के घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ ना, क्योंकि आपका 1 BHK हाउस, 1 BHK में मेरी मम्मी, मेरे मम्मी का दूसरा पति, मेरा भाई, मेरी मम्मी की एक डॉग, मेरी 2 बिल्लियां, मेरी मम्मी की एक बिल्ली, मैं, कैसे 1 रूम 1 BHK कैसे रह सकते हैं यार? तो शिरडी से कोलकाता वापस आने का टाइम हो रहा है, हम लोग कोलकाता पहुंच गए ट्रेन करके। मेरी मम्मी बोल रही है कि तू मेरे घर आके रह, ठीक है। तब मेरा ऑलरेडी, मेरा तो खुद का रेंट वाला घर था ही तब, जिसमें मेरे डॉग की मौत हो गई। शिरडी से वापस आने के बाद मैंने वो रेंट वाला घर 1 महीने बाद छोड़ा। उस रेंट वाले घर में तब मेरी मामा की लेस्बियन बेटी मेरे बिल्ली का ख्याल रख रही थी। अगर मैं कुछ बातें रिपीट कर दूं तो आई एम सो सॉरी, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस फॉर द सेकेंड टाइम, तो हो सकता है मैं कुछ बातें फिर से बोल दूं, ठीक है। हाँ, तो मेरी मामा की लेस्बियन बेटी वाज टेकिंग केयर ऑफ माय कैट हु डाइड इवेंचुअली। तो मैंने मेरी मामा की लेस्बियन बेटी को शिरडी से आते ही मैं मम्मी के घर में गई, और मैंने मेरी मामा की लेस्बियन बेटी को बोला कि तुम, मेरी मामा की लेस्बियन बेटी, तुम डायरेक्ट अपने घर निकल जाओ। तुम जैसे ही वहां से अपने घर जाओगी तब मैं मेरी मम्मी के घर से मेरे रेंट वाले घर में जाऊंगी, मुझे तुम्हारा मुंह ही नहीं देखना। मैंने उसको डायरेक्ट वैसे बोला। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ गाइज, व्हेन माई मॉम टोल्ड मी शिरडी से आने के बाद कि सोनू तू मेरे घर में आके रह अभी 1-2 दिन, आई वॉज लाइक हाँ ऑब्वियसली ठीक है। मतलब मैंने एक सेकंड के लिए भी क्वेश्चन नहीं किया वो, यू नो। दैट वाज वेरी वियर्ड, बिकॉज जब भी मेरी माँ मेरे को बोलती थी मेरे पास आके रह, मैं मेरी मम्मी को ऐसे बोलती थी तुम पागल हो गई हो क्या, आर यू नट्स, मेरा ऐसा रिप्लाई होता था। बट शिरडी से आके आई वाज लाइक
हाँ, ऑब्वियसली तुम्हारे घर में तो रहना ही पड़ेगा 1 दिन एटलीस्ट। मम्मी के घर पे वो मेरी मामा की लेस्बियन बेटी बोल रही है, नहीं नहीं इशिता, एक एक बार तो तुमको मुझसे मिलना ही पड़ेगा, शिरडी से आई हो, ऐसा कुछ अजीब सा। मम्मी के घर में मैं 1 रात रही, ठीक है, 1 रात रही। मम्मी का पति तब किचन के बाहर सो रहा था, मम्मी नीचे सो रही है, मैं, मेरा भाई, डॉग्स कैट्स बेड पे सो रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है ना, मैं 1 रात के लिए आई हूँ तो किचन में सोना पड़, नीचे सोना पड़, अच्छा नहीं लगता है, तो मैं एक ही रात रही। सुबह दूसरा दिन दोपहर को, शाम को मैं निकल गई, अपने रेंट वाले अपार्टमेंट में गई। एंड रेंट वाले अपार्टमेंट में जाके, नाउ यू नो राइट, आई वाज दिस पर्सन हु यूज्ड टू ड्रिंक 3 to 4 times अ वीक। 3 to 4 times अ वीक मैं अकेले इतना बड़ा बड़ा रम पी रही हूँ, वोडका पी रही हूँ, अकेले बैठ के 1 डब्बा 2 डब्बा सिगरेट फूक जा रही हूँ, ठीक है। शिरडी से आई, मामा की लेस्बियन बेटी के साथ, दारू नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, वी स्मोक्ड वीड ऑफ कोर्स। उसको मैंने बोला फुटो अपने घर, वो अपने घर गई। 1 महीना अपने रेंटेड वाले अपार्टमेंट में मैं और मेरी बिल्ली अकेले रहे हैं, ठीक है, अकेले रहे। और उस टाइम पे मैंने नॉनवेज बिल्कुल कंज्यूम नहीं किया, पता नहीं मेरे को मन ही नहीं किया चिकन विकन खाने का। आई वॉज समवन जो नींद से उठ के ब्रेकफास्ट में मैं सॉसेज खाती थी, सॉसेज, ब्रेड बटर, सलामी, चिकन सलामी, लंच में चिकन, डिनर में चिकन, स्नैक्स में भी चिकन मोमो, चिकन पकोड़ा, मतलब चिकन, चिकन लवर कहते हैं ना, आई वॉज अ टिपिकल चिकन लवर। पर शिरडी का वो 20-25 रुपया का खाना, 20-25 रुपया ना, हाँ, शिरडी का वो 20 रुपए का टोकन का खाना जो मैंने खाया, कितना सिंपल, मतलब डोमिनोज पिज्जा, केएफसी एक तरफ, और शिरडी का 20 रुपए का वो सात्विक मंदिर में बना हुआ खाना एक तरफ। वो 4 दिन खा के तो लगता है बाबा ने मुझे अंदर से शुद्ध कर दिया। घिन आने लग गई यार मुझे चिकन से, घिन। और ये परिवर्तन शिरडी से आने के बाद मेरे में जो परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन शिरडी में जाने के बाद से हो रहा है, ये समझने में मुझे 1 साल लग गए। परिवर्तन हुआ धीरे धीरे 2 साल में, समझ रहे हो आप लोग। वो वाले घर में मैं रही 1 महीना, फिर 1 महीने में वो घर छोड़ दिया। वो घर भी कितने ड्रामेटिक वे में मैंने छोड़ा। और तो मेरे उस वाले घर में मेरे कुत्ते की मौत हुई, ठीक है, वो वाला घर मैंने छोड़ा, छोड़ के मैं शेखपाड़ा वाले घर में गई। मतलब ये वाले घर के पहले मैं जहाँ रहती थी, शेखपाड़ा, वहां शेख लोगों का पाड़ा था, वहां पे मुस्लिम लोग रहते थे, शेखपाड़ा। एंड मैंने आज तक 6 से 7 घर बदले हैं, बट शेखपाड़ा वाला घर बस द घर जहां मैं सबसे ज्यादा रही हूँ, 2 साल। नहीं तो बाकी सारे घर में मैं 5 महीने 6 महीने ऐसे रहती थी, ठीक है। शेखपाड़ा वाले घर में मैं 2 साल रही, और वो 2 साल में जो फर्स्ट 1 साल था, दैट 1 year, इट टुक मी 1 year टू रियलाइज कि शिरडी जाने के बाद से बाबा जी ने सच में चमत्कार कर दिया है मेरे साथ, सच में उन्होंने मेरी लाइफ बदल दी है। अ लिटिल बैक स्टोरी, सो आई यूज्ड टू हैव अ शुगर डैडी, ठीक है, वो अलग ही स्टोरी है। बहुत ही पुरानी बात है, सिचुएशन खराब था, पैसे नहीं होते थे, कॉलेज का फीस पे करना था, रेंट पे करनी होती थी, और डॉक्टर का फीस, मेरे भाई बोल रही हूँ, मेरे डॉग के डॉक्टर का फीस, तो आई यूज्ड टू हैव अ शुगर डैडी। शुगर डैडी मतलब क्या, नॉर्मल रिलेशनशिप ही था, प्यार था, साथ में घूमते फिरते थे, वेकेशन पे जाते थे, सब करते थे साथ में, बस वो मेरे से बड़ा था उम्र में, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं था, बट बड़ा था। तो दैट शुगर डैडी, उसने मुझे मेरे किसी जन्मदिन में मुझे कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में वो ले गया था। एक बार कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में जाके देख रही हूँ पंडित लोग नाच रहा है, ठीक है, कृष्ण, कृष्ण और राधा और ये गौरंग निताई, ये इन सब चीजों के जो भजन होते हैं, ये भगवानों के जो भक्त होते हैं, हम लोग बहुत नाचते हैं, वी आर प्लेफुल, सीरियस नहीं, नाच रहे, हंस रहे, खेल रहे, ऐसा, हाँ। My sugar dad has taken me to this ISKCON in Kolkata. I enter on my birthday. I enter. I see pandits dancing. I'm like, पागल वागल है ना क्या? मंदिर में नाचते कौन है यार? भगवान जी के सामने नाच रहा है ये लोग, पागल है। Like that. ये शिरडी विरडी जाने के बहुत पहले है, ठीक है, मतलब तब मेरी डॉग वॉग सब जिंदा थी, राइट।
एंड शिरडी से वापस आने के बाद गाइस, मैंने बोला ना, जब मैं शिरडी जा रही थी, मैं ट्रेन में कृष्णा भजन सुन रही थी, इस्कॉन भजन लाइफ में मैंने, मुझे मुझे पता भी नहीं है इस्कॉन क्या होता है, इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है, मुझे पता भी नहीं है कृष्णा भक्ति में लोग नाचते हैं, राइट। मैं आई हैव नो आइडिया, पर तब भी मैं शिरडी जाने के टाइम में कॉन्स्टेंटली 2 दिन सो रही हूँ ट्रेन में और मैं कृष्ण भजन सुन रही हूँ, राइट। शिरडी से वापस आई, आई वेंट टू द सेम इस्कॉन मंदिर दिस शुगर डैड ऑफ मी टुक मी 2 years बैक, सालों पहले, जहां ये शुगर डैड मुझे लेके गया था मेरे बर्थडे में इस्कॉन मंदिर। एक बार ही गई थी, पहली और आखिरी बार। शिरडी से वापस आने के बाद पता नहीं कैसा तनाव टाइप का मुझे महसूस होने लग गया। मैं गई वो इस्कॉन में फिर से, और जो लड़की इन पंडितों का मन मन में मजाक उड़ाती थी, उन्हें नाचता हुआ देख के, भगवान के धुन में मग्न देख के, मैं मन में सोचती थी कि पागल है, नाच रहे हैं भगवान भगवान के भजन में। वो लड़की अब इस्कॉन जाके खुद पागलों की तरह नाचती थी कि ए निताई गौरंगा, एकदम मतलब नाच रही हूं मैं, नाचती थी मैं शिरडी से आने के बाद। और मैं मन मन में सोचती थी ऐसे भगवान की तरफ देख के कि भगवान जी, आपकी लीला तो अबरम पार। एक बार इस्कॉन में आके मैंने मन मन में आपकी तरफ देख के, आपके भक्तों की तरफ देख के ये क्या सोच लिया कि तो पागल है, नाच रहे भगवान के सामने। आपने भी बोला भगवान जी की तू रुक जा बेटी, थोड़ा वक्त रुक जा, कुछ टाइम बाद तू भी खुद आएगी भागी भागी और तू भी मग्न होके नाचेगी। इट्स सो क्रेजी। आई यूज्ड टू थिंक इट्स सो क्रिंज भजन में नाचना, बट ओ माय गॉड, जब मैं खुद भी भजनों में नाचने लग गई पागलों की तरह, तब मुझे रियलाइज हुआ कि सच में लोग क्यों नाचते हैं कृष्ण राधा के भजन में। सच में लोग गौरंग निताई करके ऐसे हाथ क्यों हवा में उठाते हैं। खैर, this was one of the many changes that happened. It was so weird, guys. Non-veg? No non-veg, no chicken lover. शुद्ध सात्विक खाना, आज तक मैं डेली शुद्ध सात्विक खाना खाती हूँ। वो लड़की जो हफ्ते में 3 से 4 बार दारू पीती थी, आज वो लड़की, दारू मैं पीती हूँ, कितना पीती हूँ पता है? 1 साल में 2-3 बार। एक बार ठंडियों में मैं 1-2 बार दारू पी लेती हूँ, बर्थडे भी ठंडियों में आता है। ठंडियों में या न्यू ईयर के टाइम 1 बार 2 बार, बारिश में 1 बार, लिटरली। मतलब मैं पहले इतना बड़ा बड़ा रम का बॉटल अकेले पी जाती थी, ठीक है, मुझे कुछ फील नहीं होता था। शिरडी से आने के बाद मेरा कैपेसिटी दारू पीने का जो गया है, बियर पी के उल्टी हो जा रही है। मेरा शरीर ले ही नहीं पा रहा था ये सब कुछ, और दारू नशे, crazy isn't it? Or when all this change was happening inside me, I did not realize I was changing. It took me 1 year to connect the dots and realize कि ये सब तो शिरडी से आने के बाद ही हो रहा है। Get it? Oh my god, it's so weird. वो वाला मेरे डॉग की जहां मौत हुई, वो वाला घर मैंने छोड़ा, फिर ये शेखपाड़ा वाले घर में मैं शिफ्ट हुई, वहां 2 साल रही। उस घर से मुझे लात मार के निकाल दिया, और अब मैं इस घर में आई हूँ, ठीक है। शेखपाड़ा वाले घर में तो मेरा असली चेंज होना शुरू हुआ। 2 साल किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई बात नहीं, अकेले रह रही हूँ, अकेले जी रही हूँ। उसके पहले तक आई वॉज ऑलवेज दिस काइंड ऑफ गर्ल गाइज, कि सोचो मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरे बॉयफ्रेंड से मुझे ब्रेकअप करना है, ब्रेकअप होने वाला है, मुझे पता है ब्रेकअप मैं कर लूंगी, तो ऑलरेडी मैंने प्लान करके रखा है कि मेरा नेक्स्ट बॉयफ्रेंड कौन होगा, क्योंकि मुझे 1 हफ्ते के लिए भी सिंगल नहीं रहना, मुझे डर लगता है सिंगल रहने से, मुझे चाहिए कोई जिससे मैं बात करूं। यू नो, आई वाज सो स्कैर्ड। वो लड़की को कोई फर्क ही नहीं पड़ता शिरडी से आने के बाद। आई वाज लाइक, अरे चल भाग यहाँ से, कौन बॉयफ्रेंड कौन दोस्त, आई डोंट नीड एनीवन। थॉट लेके गई थी मैं एक, कभी कोई कुत्ता नहीं उठाऊंगी मेरे डॉग के मर जाने के बाद। शेखपाड़ा वाले घर में 2 साल रही, बाबा जी ने ऐसी कृपा की मेरे ऊपर, कृष्ण भक्त तो बन ही गई। ये देखो, हरे कृष्णा क्या लिखवाया हुआ है मैंने यहाँ पे, बोलो। कोई सोच सकता है ये हरे कृष्ण, ये हरे कृष्ण महामंत्र मेरे हाथ में लिखा हुआ है, कोई सोच सकता है आई यूज्ड टू बी दैट गर्ल जो
जे कि कोई रास्ते में कोई मंदिर की तरफ देख के ऐसे नमो नमो कर रहा है, तो उस आदमी की तरफ देख के मैं उसका मजाक उड़ाऊंगी कि है भगवान थोड़ी है, तो मूर्ति है, पत्थर की तरफ देख के ऐसे कर रहा है लूजर कहीं का। वो लड़की ऐसी बन जाएगी। शेखपाड़ा वाले घर में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो मैं पार्ट 2 में बताऊंगी। हाँ, 4 कुत्ते मिले उसी घर में। चारों कुत्ते भगवान जी ने, काल भैरव जी ने कृपा कर दी, ये 4 कुत्ते ले अब तू। ओ गॉड, खैर। उफ। कहते हैं ना गाइस, एक सच्चा नास्तिक ही एक सच्चा आस्तिक हो सकता है। एक सच्चा नास्तिक ही एक सच्चा आस्तिक हो सकता है। अगर आप ऐसे परिवार में बड़े हुए हो जहाँ पे आपको बचपन से आप देख रहे हो आपके माँ बाप पूजा पाठ कर रहे हैं और सब कुछ, ऐसे बहुत लोग होते हैं कि कृष्णा, ऐसे बहुत लोग होते हैं साल के 365 डेज मटन चिकन दबा के खा रहे हैं, लोगों को गाली बक रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, बट श्रावण मास से कुछ आता है ना, श्रावण का महीना या श्रावण का महीना, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज इट। श्रावण के महीने में नॉनवेज नहीं खाएंगे कि भगवान जी की भक्ति करनी है। होता है ना कि अरे पूरा 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 हफ्ता और ऑक्टोपस खा रहे हैं, बकरी खा रहे, प्रॉन क्रैब टर्टल खा रहे हैं, लेकिन शनिवार को मंगलवार को वेज खाना है क्योंकि भगवान जी ब्लेस नहीं करेंगे वेजिटेरियन, वेज खाना नहीं खाया तो। अरे ये क्या है यार। तो ऐसे लोग बाय बर्थ दे आर आस्तिक, दे आर बिलीवर। वो लोग को पता है भगवान होता है, भगवान की पूजा करनी है, दैट्स इट। उनको उतना ज्यादा और कुछ इन डिटेल्स नहीं जानना। कृष्णा, बंद करके रखा है ना कृष्णा को, अटैक जो कर रही है इसे धम धम करे, खोलती हूँ उसको अभी। पर नास्तिक जो होते हैं ना, नॉन बिलीवर लाइक मी, नॉन बिलीवर लाइक मी, वी क्वेश्चन। मेरा यही थॉट था कि अरे मैंने कभी भगवान को देखा नहीं है, कभी फील नहीं किया, कभी कभी सुना नहीं है भगवान को, और मैं क्यों भगवान पे यकीन करूंगी। इफ आई हैव नॉट फेल्ट हिम, इफ आई हैव नॉट सीन हिम, आई कैन नॉट बिलीव इन हिम। राधा। बट देन गॉड वाज लाइक, अब तेरे को दिखाता हूँ क्यों तुझे मेरे पे यकीन करना चाहिए। समझ रहे हो, सच्चा नास्तिक ही सच्चा आस्तिक हो सकता है। बिकॉज मेरे में जिज्ञासा थी, जब तक मैंने खुद फील नहीं किया भगवान जी का प्रेजेंस, जब तक मैंने खुद के लाइफ में डिफरेंस नहीं देखा, जब तक मैंने डॉट्स कनेक्ट नहीं किए, भगवान जी से मिलना, भगवान जी के मंदिर जाना और मेरे लाइफ में क्लियरली चेंजेस होना, तब तक मैंने कभी भगवान पे यकीन नहीं किया था। बट नाउ यकीन, अरे यहीं बैठे हुए हैं मेरे भगवान जी मेरे साथ। भगवान जी का साथ है, भगवान जी का हाथ है हम सबके ऊपर। समझ रहे हो आप लोग? हाँ। Oh my god, I would like to end this video on that note. More about this on second part कि क्या क्या बदला मेरे लाइफ में, क्या डॉट्स कनेक्ट किए वो 2 साल खुद को आइसोलेट करके उस शेखपाड़ा वाले घर में। वो लड़की जो दारू पी के ब्लास्ट होती थी हफ्ते में 4-5 दिन, वो लड़की आज 4-5 महीने में एक बार एक बियर पी के उल्टी कर देती है। ये मेरे ब्रेन में ऐसा क्या चेंज हुआ? Damn, it's so magical and so interesting. Care guys, on that note I'll end this video क्योंकि there is no charge, फोन में चार्ज नहीं है, and फिर से वीडियो हेजी हेजी नहीं हो यार, आई कांट रिकॉर्ड इट अगेन। ये मैं ना मेरे पुराने वाले फोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ, यहाँ पे ना कैमरा का फोकस चला जा रहा है तो पूरा वीडियो हेजी हो जा रहा है। खैर, आई एंड दिस वीडियो ऑन दिस नोट। गिव मी योर विशेष टिप्पणियां इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई हैव नो आइडिया ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा होगा, क्योंकि बोला ना पूरा मैंने 1-1.5 घंटे का रिकॉर्ड कर लिया था। फिर मैंने कीड़ा देखा, कीड़ा देखने के बाद से पूरा 40 मिनट्स हेजी हो गया। अब मैं फिर बैठ के फिर से मैंने सोचा अच्छा रिकॉर्ड कर लूं, तो 40 मिनट्स में मैंने क्या क्या बोला अब मेरे को तो याद भी नहीं है। कहीं मैंने फिर से तो कुछ नहीं बोल दिया जो मैंने 40 मिनट्स के पहले बोला था। खैर, part 2 is coming tomorrow or day after that. This was a very weird video, not about my ex-boyfriend, not about lesbian mama ki beti, but about Bhagwan Ji. If you like the video, let me know in the comment section. On that note, let's end today's video. And this
इज राधा। राधा, बाय बाय बोल दो, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। मेरे डॉग्स का सिचुएशन लेके मैं क्या करूंगी वो भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द बताने वाली हूँ। मैंने कुछ ढंग का प्लान किया है मेरे चारों डॉग्स को लेके। सो खैर, लव यू, टेक केयर, कीप बिलीविंग इन गॉड, एंड इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड, वेट फॉर द राइट टाइम, गॉड विल डू समथिंग एंड मेक यू बिलीव इन हिम वेरी सून। ठीक है, सो बाय।